वलीद साहब मुझे फरमाइएगा, दूसरे एक ने मंशूर तैयार कर लिया है, दूसरे वेब पोर्टल तैयार कर रहे हैं, आपने कुछ बेचना है? आपका कोई मंशूर है? बिल्कुल जी, हर पार्टी का एक मंशूर होता है। आपका क्या है और कब तैयार होगा और कौन उसको अनर्थ करेगा? अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले मुझे भी उसका हिस्सा एक भेजा गया था, उसके ऊपर रिव्यू करके उस पर कमेंट्स करने के हवाले से। तो मेरे नजदीक तो वो किसी भी दिन जो है वो जारी हो जाएगा। और अब इस वक्त आपको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला फील्ड में है, तो जाहिर है हमारे चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, वो उसको कश्मकश में इलेक्शन कमिशन उसको चैलेंज करे सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं? जितनी देर वो चैलेंज करे या वो अपनी कश्मकश वो जाने और उनकी कश्मकश जाने, फैसला तो यही फील्ड में है कि इस वक्त वो सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पे लगाएं हमारी पार्टी के सिंबल का, और वो जो फैसला है वो मुअत्तल है। और डिवीजन बेंच जब पेशावर हाई कोर्ट का छुट्टियां खत्म होती हैं, और वहां के रूल्स भी कुछ इस तरह के हैं कि डिवीजन बेंच ही के पास डायरेक्ट जो है सिंध में और पेशावर हाई कोर्ट में इस तरह का सिस्टम होता है। तो बाकी दीगर केस जो हैं, ठीक है जी, अपना बेहतर होता कि ये टाइम इतना वैल्यूएबल जो है वो इसमें समाअत होती, लेकिन अगर 3 जजेस का बेंच जरूरी है और 3 जजेस मौजूद नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट तो गालिबन 2 जनवरी से ही अपनी कार्रवाई शुरू कर देगा। छुट्टियां उनकी बाकी ताहयात नाअहली का केस भी सुनना है जी, 2 जनवरी की उसके ऊपर। बहरहाल जी, ये अगर आप इजाजत दें तो मैं, हालांकि वो मेरी पार्टी के नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब आज बहुत स्क्रीन्स पे आते रहे हैं, मैं उनका ये एक मैंने बयान 2 या 3 दिन पहले अखबार में पढ़ा था, जब वो मैं दोहरा दूं। वो जब आई थिंक जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का ही साइफर केस की बेल का, उन्होंने कहा रिलीफ दिया जा रहा है जी, नहीं जो मैंने सुर्खी पढ़ी उर्दू के अखबार में उनसे मंसूब बिलावल भुट्टो से, वो ये थी कि इमरान खान को रिलीफ मिलनी शुरू हो गई है, अब मियां साहब कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। ये बात करते हैं राना साहब से। सर, मगर इस बात पे तो आप अग्री करेंगे कि बाकी आपको रिलीफ मिलना शुरू हो गया है? अगर आप लोगों के लिए रुकावटें डाली जा रही हैं और आपको तसव्वुर हो रहा है कि ये मुश्किल हो गया है मैदान में उतरना, तो आप देख रहे हैं कि एक जुडिशल निजाम जो है वो हरकत में आ रहा है, और ये जो हरकत में आ रहा है, ये हरकत मुस्लिम लीग नून को नहीं मिली थी 2017-18 में। देखें जी, किसको क्या मिला या क्या नहीं मिला, मैं तो अपना मौकफ पेश कर सकता हूं। नहीं, मगर आप अग्री करते हैं कि ये जुडिशियल रिलीफ पीएमएलएन को नहीं मिल रही थी? पीएमएलएन के पास कोई अच्छी लीगल स्ट्रेटजी नहीं होगी, अच्छा वकालती रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, एंड मुमकिन है, मैं उस पर क्यों तबसरा करूं। मैं ये अर्ज कर सकता हूं सिर्फ कि हमारे पास टॉप लीगल टीम है और उसकी जबरदस्त स्ट्रेटजी है, और कानून और आइन में जो हमारे पास वसीले अवेलेबल हैं, वही टीम आपके पास है जो इनकी हम उनको अवेल करेंगे। अमजद परवेज, ख्वाजा साहब, हारिस, हम उनको अवेल करेंगे। नहीं जी, इसमें ज्यादा, मगर सर सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी आपकी बड़ी करामत साबित होती है जी। और आज तो एक अभी, मगर सर आज आपको मैंने शुरू में भी ये बात कही, मेहरबानो कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद थी। सर, यही एक विशियस साइकिल है। कल इनके अरेस्ट थे, कल इनको धक्के मारे जा रहे थे, कल ये पाबंदी सिलासिल थे, एंड यू कैन आर्ग्यू कि हम 3 स्टेप आज आगे चले गए हैं, बट आज ये नहीं कंडेम कर रहे, कल आप कंडेम नहीं कर रहे थे। सो ये दिस हैज टू स्टॉप समवेयर। अगर आज आपको जुडिशियल रिलीफ मिल रहा है तो वो मेरिट्स पे गर्दानना चाहिए इसको, जुडिशरी को टेंट किए बगैर, एंड वाइस वर्सा। पहले तो मैं ये बट आपको ये मानना चाहिए कि इनके साथ भी नाइंसाफी जी। मैं आपको पहले एक बात अर्ज कर दूं कि अभी हामिद मीर साहब के शो पे में था, और वो कह रहे थे कि पंजाब पुलिस तो एक्चुअली पीटीआई की कैंपेन कर रही है। उन्होंने ऑन एयर कहा, क्योंकि जिस तरह के इमेजेस जा रहे हैं, आपके ख्याल से अवाम में इसकी रिएक्शन जो है वो क्या होगी? बहरहाल जी, मैं इस पे भी आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया जो हमारी है, अब उन्होंने जब ये एक पत्थर पे लकीर के अल्फाज खुद इस्तेमाल करते हुए ये कहा है कि इलेक्शन जो है वो, उसमें कोई अब आगे पीछे होने का गुंजाइश नहीं है, 8 फरवरी ही को होंगे, तो यकीनन जो है आला अदलिया को इस बात का अंदाजा और एहसास पाकिस्तान की पूरी जमहूरी और आईनी तारीख को मद्देनजर रखते हुए ये भी है कि महज एक इलेक्शन करवा देना, वो सारा एक मैकेनिकल सी प्रोसेस करना ही जमहूरियत नहीं होती। इलेक्शन क्रेडिबल होना भी जरूरी है कि काबिल एतबार तरीके से हो। हुआ किस तरह? बिल्कुल। और इलेक्शन और वो फेयर होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड, ऑल दीज थिंग्स। राना साहब, और मेरे ख्याल कोई एक हद ही होती है ना जी। हमारी अदलिया पे बहुत उंगलियां उठती हैं कि डिक्टेटरों को एंडोर्स किया, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की, तो शायद आपने कहा ना कहीं तो ये रुकना चाहिए, तो शायद वो भी उनके जहनों में भी ये है कि कहीं तो रुकना चाहिए।